अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि भागवत महापुराण हिंदू धर्म के समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। इस भागवत को वेदव्यास ने लिखा नहीं, बनाया नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में बैठकर ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान कराया। फिर उन्हीं श्री कृष्ण ने नारद के हृदय में बैठकर नारद जी को भागवत का परिज्ञान कराया और उन्हीं श्री कृष्ण ने फिर वेद व्यास को भागवत का परिज्ञान कराया और फिर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव परमहंस को भागवत सुनाया और सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। आप लोगों को यह भी बताया गया कि भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों को अधिकारित्व की अपेक्षा है। छठी भूमिका में ही भागवत सुनाना या सुनना चाहिए। पांचवी भूमिका में देह का विस्मरण हो जाता है, देह सुधि भूल जाती है। इसके अगली कक्षा में छठी भूमिका में महारास का विषय सुनना सुनाना चाहिए। तो उस छठी भूमिका के कार्य थे परीक्षित, इसलिए उनको भागवत का रास प्रकरण सुनाया गया। रास पंचाध्यायी भागवत का पंच प्राण कहलाता है। आपके शरीर में 5 प्रकार का प्राण होता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये हवा जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी सांस बंद हो गई माने पंच प्राण निकल गए। तो उस रास पंचाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है, 29वां अध्याय 10वां स्कंध का, वहां से हमने आप लोगों को बताया है कि भगवान ने भी प्रत्यक्ष योग माया से निर्मित ब्राह्मरात्रियों को देखकर प्लस मल्लिकादि ऋतु विपरीत फूलों को फूला हुआ देखकर मन बनाया। किस लिए? रास के लिए, रमण के लिए। और ये सब कैसे किया? योग माया के द्वारा। क्योंकि सब विपरीत बातें हैं। भगवान और रमण इम्पॉसिबल हमारी लौकिक बुद्धि के अनुसार। शरद ऋतु में बसंत ऋतु के खिले हुए फूल इम्पॉसिबल, असंभव। और एक रात्रि को बहुवचन में कहना कि इन रात्रियों को देखकर, असंभव। और मनश्चक्रे, भगवान के मन भी है और इच्छा भी पैदा होती है, असंभव। यानी सब बातें असंभव हैं जो महाराष्ट्र में होने जा रही हैं। और जो असंभव बात होती है वो माइक बुद्धि में कथमपि नहीं आ सकती। जैसे संसार में कोई कहे कि रामदेव का लड़का यज्ञदेव है। कितने साल का है? 3 साल का है। अच्छा, फिर उसका ब्याह हो गया।
3 साल के बच्चे का ब्याह, तो जिससे ब्याह हुआ वो कितनी बड़ी थी? 2 साल की थी। इतना मामला असंभव नहीं है। हमारे गांव में आज से 50 साल पहले ऐसा होता था, गोद में बच्चे को लेकर के शादी किया करते थे बहुत से लोग। हाँ तो भाई उसका शादी हो गई, विवाह हो गया, हाँ उसके 9 महीने बाद उसको बच्चा हुआ। 3 साल के बच्चे के 2 साल की बच्ची के बच्चा हुआ। आपका दिमाग तो नॉर्मल है? इम्पॉसिबल। आपकी बुद्धि ने सोचा कि 3 साल का बच्चा काम दोष रहित होता है, अतएव बच्चा होने का प्रश्न ही नहीं, असंभव। फिर आप ये कैसे मानेंगे कि महापुरुषों के इतिहास में कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई नाक से पैदा हो रहा है, कोई ललाट से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है? ये आपकी बुद्धि में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी बुद्धि माया की है और भगवान और महापुरुष के कार्य योग माया से होते हैं। योग माया मुपाश्रिता। योग माया का मतलब अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का कार्य करे, अपनी स्थिति में भी रहे और कार्य करे माया का, अर्थात माया से परे रहे भीतर से और माया का कार्य करे बाहर से। इस वर्ग का नाम योग माया का वर्ग। और भीतर से भी वही हो, बाहर से भी वही हो, ये माया का कार्य। बहिरंगा माया, अंतरंगा योग माया। तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो शब्द का प्रयोग होता है वो केवल योग माया की शक्ति के कारण होता है। इसी शक्ति का चमत्कार है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें। भगवान को छोड़िए। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। भगवान तो 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान डिक्लेयर्ड हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। भगवान आज हैं, जन्म नहीं होता। अब बहुधा विजायते, अनंत जन्म होते हैं। दोनों बात सही। हाँ, ये कैसे हो सकता है? एक बात सही हो सकती है। हाँ, उसी को तो भगवान कहते हैं। वही तो योग माया का चमत्कार है। 2 विरोधी धर्म एक साथ चले। भगवान आत्माराम और भगवान जीवों में भी रमण करते हैं। जरा सी छाछ के लिए रिरियाते हैं और डांस करते हैं, अनेक प्रकार की शारीरिक फिजिकल क्रियाएं करते हैं, थोड़ी सी छाछ मिल जाए। भगवान, हाँ आप भी पागलपन की बात करते हैं। भला भगवान ऐसा करेगा? फिर देवता लोग ही संकल्प से संसार का सामान मंगा लेते हैं। और जो सत्य संकल्प सत्य काम है भगवान, उसको और इन सब चीजों की आवश्यकता? अरे उसके तो मन ही नहीं, इच्छा कहां से होगी? अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। तो भगवान की परिभाषा ही है 2 विरोधी धर्म। इसलिए भगवान ने उसी योग माया का आश्रय लेकर के महारास का विचार किया और सबसे पहले मुरली वादन किया, मुरली बजाया। फिर मैंने बताया कि उस मुरली नाद में योग माया की शक्ति थी, इसलिए वो मुरली उसी को सुनाई पड़ी जो अधिकारी था।
शिवलोक तक में सुनाई पड़ी, लेकिन गोपों गोपियों के पतियों को भी नहीं सुनाई पड़ी, यशोदानंद को भी नहीं सुनाई पड़ी। ये कैसे हो सकता है जी? अरे आवाज तो जहां जहां जाएगी सब जगह जाएगी, चाहे वहां गधा बैठा हो चाहे महापुरुष बैठा हो। ऐसा नहीं, ये संसारी आवाज की बात बता रहे हैं आप। वो योग माया की शक्ति वाली आवाज, मुरली नाद, वही सुन सकता है जिसके कान में दिव्य शक्ति हो। और दिव्य शक्ति वालों में भी जिस क्लास की शक्ति हो, दिव्य शक्ति तमाम महापुरुषों को मिलती है भगवत प्राप्ति होने पर। पहले मिल जाती है फिर भगवत प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए, पहले गुरु आपको दिव्य शक्ति दे देगा, दिव्य आंख दे देगा। दिव्य माने भगवान की आंख। भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए, भगवान के शब्द सुनने के लिए भगवान के कान चाहिए। अर्थात भगवान वो सब्जेक्ट है जिसके ग्रहण करने के लिए भगवान का ही मैटर होना चाहिए। इंद्रिय मन बुद्धि हमारे जब भगवान से उधार मिल जाएं, या यही इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाए, भगवत शक्ति युक्त हो जाए, तब हम भगवान को ग्रहण कर सकते हैं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। अन्यथा तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यो बुद्धे परतस्तु सह राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी। क्यों जी? हमारी बुद्धि छोटी है, नहीं जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा तो होता होगा ना। किसी की बुद्धि ऐसी नहीं है। विधि हरि शंभु न चावन हारे, ना हम बिरिंचो न कुमार नारद। ब्रह्मा विष्णु शंकर नारद सनकादि, यानी भगवान को छोड़कर दूसरा कोई भी हो। तो क्या ब्रह्मा शंकर आदि भगवान को नहीं जानते, नहीं देखते, नहीं सुनते? जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अरे एक गधा भी ये जान सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, बशर्ते कि भगवान की वो शक्ति मिल जाए। और वो भगवान डायरेक्ट नहीं देते, गुरु के द्वारा ही मिलती है। जब वो शक्ति मिल जाती है, आंख में मिल गई, भगवान सामने खड़े हैं, महापुरुष देख रहा है, और बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र बैठे हैं। वो कहते हैं कहां भगवान है? यहां पर, यहां पर तो बिजली का एक पंखा लगा है, बल्ब लगा है, दीवालें खड़ी है, उसे नहीं दिखाई पड़ेंगे वो, क्योंकि उनकी आंखों पर माया का पर्दा है। आंखें माया की बनी हैं। तो जिस मैटर से कोई इंद्रिय बनती है, उसी मैटर संबंधी सब्जेक्ट को ग्रहण कर सकती है। हमारे शरीर माइक, मन माइक, बुद्धि माइक, इंद्रियां माइक, इसलिए माइक जगत को ग्रहण करती हैं वो। और भगवान मायातीत, दिव्य, अनिर्वचनीय, चिन्मय, इसलिए भगवान का दर्शन आदि कोई भी कभी भी प्रत्यक्ष खड़े होने पर भी, अवतार काल में भी नहीं कर सकता। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी। रामावतार में भी हम लोगों ने राम को देखा था, जैसे आज यहां बैठे हैं ऐसे ही। हाँ ठीक है, लड़का तो अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है। सुनते हैं ये भगवान है। अरे आप भी क्या बात करते हैं, ये भगवान है, इनकी स्त्री खो गई। भगवान की स्त्री खोती है कहीं? किसकी हिम्मत है जो उठा के ले जाए? अब खो गई सो खो गई। ये इस प्रकार से वृक्षों से, लताओं से, पताओं से, दिशाओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। ऐसे भगवान होते हैं? अरे तुम भी फुल मैड हो।
उस समय हम लोगों ने ये कहा था, क्योंकि हमारी माइक बुद्धि वहां जा ही नहीं सकती कि योग माया का कार्य कैसा होता है, हमें अनुभव नहीं, और हम अपने से बड़ा किसी को मान ले, ये हमारा नेचर नहीं। जितने संसार में श्रोता हैं, जब वो लेक्चर सुनते हैं किसी बाबा का, विद्वान का, तो रास्ते में जाके कमेंट्री करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो बात कुछ जची नहीं है, ऐसा तो ठीक नहीं है। और क्यों करते हैं लोग ऐसी बातें? वो मिथ्या अहंकार है जो भीतर हमारे अंदर, वो हमको अपने को नीचा करने को तैयार नहीं। कितने बड़ा मूर्ख हो, अपने को मूर्ख नहीं मानता। अरे तुमने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अरे पढ़े लिखो में क्या अकल होती है जी जो बिना पढ़े में होती है। 100 पढ़ा एक प्रताप गढ़ा, 100 प्रताप गढ़ा एक मन गढ़ा। ऐसी ऐसी बातें लोग जोड़ लेते हैं। हाँ? अजी तुमने भागवत का अध्ययन नहीं किया, तुमने श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किए। अजी तत्व ज्ञान व ज्ञान सब पंडिताई है, बेकार की चीज है, बस राधे राधे करो। अरे कौन है राधे, समझ तो लो। अजी हम सब समझते हैं, बड़े समझने वाले आए, जहां बड़े बड़े परमहंस फेल हो गए वहां आप समझते हैं। ये लोगों की आदत है। तो इस प्रकार विरोधाभास युक्त योग माया के आश्रय से भगवान ने रास प्रारंभ किया और पहले मुरली वादन किया। मुरली वादन से वे अधिकारी अर्थात वे गोपियां भागी दौड़ी समाधि में। कुछ गोपियों को पतियों ने रोक लिया तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और श्याम सुंदर के पास चली गई। ये सुनते ही परीक्षित को शंका हुई और परीक्षित ने कहा, महाराज ये श्री कृष्ण को पति मानकर भागी थी। वे कुमारियां और विवाहिता 2 प्रकार की स्त्रियां थी, गोपियां, कुछ ऊढ़ा कुछ अनूढ़ा। ऊढ़ा माने शादीशुदा, अनूढ़ा माने कन्या। तो क्यों जी विवाहिता स्त्री रात में किसी पुरुष के पास पति की चोरी से, अरे चोरी क्या बताए नहीं, होश नहीं, उसको भाग पड़ी। तो ये तो बड़ा गलत है। गुरुजी सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित, गुरुजी ये तो बड़ा गलत है सिद्धांत। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। श्री कृष्ण को ब्रह्म तो जानती नहीं थी गोपियां, क्योंकि अभी अभी आप कह रहे हैं तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या संगता। जार भाव से गई थी गोपियां। जार भाव माने अपना पति होते हुए चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करना। विवाह न होते हुए भी वो कन्या चोरी चोरी दूसरे लड़के से प्यार करे, उसके पास जाए रात को। तो महाराज ये तो माइक वर्क है और इसका फल भी माइक मिलना चाहिए। इनको गोलोक कैसे दे दिया आपने, भगवान ने। सुखदेव परमहंस ने समझाया कि देखो ऐसा है कि जब शिशुपाल सरीखा राक्षस भगवान का द्रोह करने वाला भरी सभा में 100 गाली दिया श्री कृष्ण को, 100 गाली। एक गाली दिया, मुस्कुराते रहे श्री कृष्ण और सबको बुरा लग रहा था। सभा में अकेले में कोई बात नहीं। आप लोगों में से किसी को अगर डांटा जाए, बाप माँ गुरु, तो आप लोग कहते हैं अकेले में मार लेते, कोई बात नहीं, सबके सामने डांटा। वो बड़ी फीलिंग उसमें होती है जो सबके सामने डांटा। हाँ, बीबी कहती है, अरे सुनो बहना पड़ोसिन से, हमारे पति ने नौकरों के सामने हमारी इंसल्ट की,
हाँ, नौकरों के सामने। नौकर लोग क्या सोचते होंगे, वो हमको मैम साहब कहते हैं। अरे गुरु तक के लिए आप लोग सोच डालते हैं तो संसार वालों की कौन कहे। तो भरी सभा में 100 गाली दिया और श्री कृष्ण सुनते रहे, क्योंकि कानून में बंधे हुए थे। 100 गाली तक श्री कृष्ण उसको मार नहीं सकते थे। 100 गाली जब 100वीं पूरी हुई तो भगवान ने ऐसे आंख किया, दांत पीसा, चक्र को बुलाया और सर काट दिया। वो शिशुपाल गोलोक गया। परीक्षित, गोपियां तो अपना तन मन प्राण समर्पित करके प्यार करती हैं। दुश्मनी करने वाला राक्षस वो गोलोक गया। जैसे किसी पारस में कोई लोहा प्यार से छुआ दो, चाहे लड़ा दो, चाहे बाई चांस टच हो जाए, वो सोना बनेगा। वस्तु की शक्ति का फल संसार में भी मिलता है। चाहे जान के जहर पियो, चाहे अनजाने में पियो, मरोगे। चाहे कोई जान करके आग में बैठे सती होने के लिए, और चाहे बाई चांस आग लग जाए, जलेगा वो। इसलिए काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, किसी भी भाव से श्री कृष्ण में मन का एकत्व हो जाए, बस वो गोलोक जाएगा। न चैवम विस्मय काजो भवता भगवत त्यजे। परीक्षित, भगवान के प्रति तुम्हें ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। डांटा सुखदेव ने क्रोध की एक्टिंग करते हुए। जैसे कोई भी गुरु शिष्य को डांटता है, तुमको शर्म नहीं आती? ऐसी भावना लाती हो बुद्धि में? ऐसे डांटा। और डांटते समय त्वया नहीं कहा, भवता। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को कह रहा है भवता, ये टांट है जी, आपको ये शोभा नहीं देता है। हा? जिसने मां के पेट में ही भगवान का दर्शन किया, गर्भदृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह, गर्भ में ही देखा श्री कृष्ण को, दर्शन किए, उन्होंने रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से। तो जब बाहर निकले मां के पेट से, तो सबसे पहले वो देखने लगे बाहर कि वो श्री कृष्ण कहां है जिनको हमने भीतर देखा था। तो ऐसा महापुरुष और इस प्रकार का क्वेश्चन करे, और अभी गोपियां श्री कृष्ण के पास आई भी नहीं। ध्यान दीजिए, गोपियों के साथ रास वास होने की तो बात दूर रही, गोपियां अभी श्री कृष्ण के पास पहुंची ही नहीं। खाली इतना कहा सुखदेव ने कि सब भागी। अन्योन्य मलक्षितोद्यमा, एक दूसरे की या मां बाप बेटे किसी की परवाह न करके गोपियां भागी। जहां मुरली बज रही थी वहां जंगल में। इतने में दिमाग खराब हो गया परीक्षित का। अरे संसार में अगर खाली मान लो कोई किसी आवाज पर मुग्ध है, मुरली की आवाज बहुत अच्छी है, संसार में भी हर एक के अपनी पसंद होती है। लता मंगेशकर गा रही है, हाँ अरे सुनेंगे भाई। कोई भी लता मंगेशकर से ब्याह नहीं करने जा रहा है, वो आवाज मीठी लगती है उसको। दूसरा कहता है नहीं जी वो मन्ना डे की आवाज में और ही बात है। एक कहता है जी नहीं मोहम्मद रफी की आवाज में क्या दर्द है। अपनी अपनी पसंद है सबको, तो क्या वो उसको पति मानने जा रहा है? अरे उसकी आवाज अच्छी लगती है। किसी को किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी का गुण अच्छा लगता है, किसी की कला अच्छी लगती है। तो इसमें इतनी बड़ी बात दिमाग में कैसे आ गई परीक्षित के? ये हम लोगों के कल्याण के लिए महापुरुष लोग अज्ञान का नाटक करते हैं। ध्यान दीजिए, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से
ऐसे क्वेश्चन करता है जैसे कोई संसारी अल्पज्ञ करे, ताकि इसी बहाने वो उत्तर दे और लोग बाद में पढ़ें और समझें और अपनी खोपड़ी न ले जाएं उस तरफ। इसलिए परीक्षित ने प्रश्न किया था। खैर उसका उत्तर दे दिया गया। अब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आ गईं। मैंने आपको बताया कि पहले तो भगवान ने बड़ी एक्टिंग की, आपका स्वागत हो और कहिए आपकी क्या सेवा करें। ये सेंटेंस है पहला। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणी वा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ठाकुर जी एक्टिंग करने में टॉप करते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी अब प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने तो ठाकुर जी के गुणों में एक गुण ये भी लिखा है कि जयति बचन रचना अति नागर, माने बात बनाने में एक्सपर्ट टॉप करने वाले आपकी जय हो। और बात बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना, छोटे मोटे को नहीं, उद्धवादिक परमहंसों को बेवकूफ बना दिया। जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ। और यहां गोपियों को भी बेवकूफ बनाने की ठान लिया आज, जो टॉप करने वाली हैं यूनिवर्सिटी में। प्रेम की यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली गोपियों से भगवान कहते हैं तज्जातमाचिरम गोष्ठम। अब तुम लोगों ने सीन देख लिया, देखो कैसे फूल खिले हैं और चांदनी खिली है और सुंदर हवा आ रही है, जमुना बह रही है वगैरह वगैरह। अब तुम लोग फौरन चली जाओ। एक्टिंग शुरू हो गई। और दो भय रखा सामने। एक तो तुम्हारे माँ बाप, पति, बेटे, गाय, बैल, बछड़े सब तुम्हारी इंतजार में होंगे। ये कहा कि उनको याद आ जाए, इनको गोपियों को, तो सोचे मन में कि चलो लौट चलते हैं, देख लिया सब ठीक है। वाकई बात तो है, मेरा बच्चा भूखा होगा, उसको दूध पिलाना था, गाय भी दूहना है, सवेरे फिर देर हो जाएगी तो कैसे पहुंचेंगे। और वो हमारा पति जो सो रहा है जग गया कहीं तो और बंटाधार होगा। ये हर एक सोच सकता है, लेकिन गोपियां नहीं सोच सकी। ठाकुर जी बोलते रहे, वो सुनती रही। आखिर में परलोक का डर दिखाया ठाकुर जी ने। जब संसार की भीति को, संसार के भय को नहीं रियलाइज किया गोपियों ने, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि भर्तुशुश्रूषणम स्त्रीणाम परौ धर्मो हिमालया। स्त्रियों का धर्म है पर धर्म, अलौकिक धर्म बता दिया। पर धर्म कहना फिजिकल धर्म को, वर्णाश्रम धर्म को। अरे वर्णाश्रम धर्म से क्या मिलना जुलना है। यशा श्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। भागवती कहती है क्या मिलेगा? यश और श्री, संसारी वैभव। वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से और क्या मिलेगा? संसार में जन्म होगा तो किसी बड़े घर में होगा, ठाट बाट से आप रहेंगे, आनंद मिलेगा। अरे आनंद कहां धरा है जी। और अगर इससे भी बड़ा आपने सुंदर पालन किया वर्णाश्रम धर्म का, तपश्चर्या आदि, तो स्वर्ग मिल जाएगा, वो भी मटेरियल माइक। तो यशस्त्रियामेव, इसके लिए इतना बड़ा परिश्रम करो। परिश्रम परा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, तपश्चर्या करो, वेद के एक एक नियम को पढ़ो, समझो, फिर प्रैक्टिकल पालन करो। खाली समझ लेने से तो काम नहीं चलेगा।
टाइम टेबल देखना आता है? हाँ आता है। रेलवे का, हवाई जहाज का? हाँ आता है। तो टाइम टेबल देखना आता है तो क्या आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे देखने से, जानने से? अरे सफर करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल के होने हुए बिना केवल थियरी की नॉलेज से भी क्या होना जाना है। तोते को पढ़ा दो, आए तोते, रस्सी पर नहीं बैठना, ये जाल पर नहीं बैठना वरना फंस जाएगा। वो बोलता जा रहा है, बैठता भी जा रहा। तो केवल शब्द ज्ञान से तो कोई काम नहीं बनना है। तो भगवान ने इस लोक और परलोक दो प्रकार के लोभ दिखाए, लालच दिलिए गोपियों को। लेकिन चालाकी रखा कि कोई महापुरुष पूछ बैठे, क्यों जी आप धोखा देते हैं? ऐसी गलत बात आपने क्यों कहा? परधर्म, स्त्री का धर्म ये है। अरे धर्म तो सबका एक है, स्त्री पुरुष हो, नपुंसक हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जीवात्मा है। बस एक बात, वेद शरीर का धर्म नहीं बताता, आत्मा का धर्म बताता है। धर्मो यस्याम मदात्मका। भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा है कि वेद वाणी में केवल मेरे धर्म का वर्णन है। मदात्मक धर्म न तुम मायात्मक धर्म, मेरे धर्म का निरूपण हुआ है। तो सभी आत्मा है, वो स्त्री बॉडी मिल गई, उससे क्या खास फर्क पड़ गया? कौन सी चीज ऐसी है स्त्री में जो पुरुष में नहीं है? वही मन है, वही बुद्धि है, वही इंद्रियां है, वही इच्छाएं हैं, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। क्या बात है, एक बॉडी की बनावट बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा धर्म में? एक कैसे कहा भर्तु शुश्रूषणम, और दो लालच दिया अस्वर्ग मयस्यंच, यह लोक में बदनाम हो जाओगी और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। जैसे संसार में लोग कहते हैं ना खुदा ही मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लेकिन भगवान ऐसे चालाक है कि उन्होंने एक शब्द रख दिया वहीं पर कि अगर कोई बुद्धिमान पकड़ भी लेगा तो फिर हमारे बचने के लिए एक पॉइंट है। शायद किसी महापुरुष का ध्यान गया हो उस शब्द के ऊपर। भागवत तो सब सुनाते रहते हैं। क्या है वो शब्द? ध्यान दो। पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके सुभिरपातकी, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनोपि। मैंने बताया था ना, वो बूढ़ा हो, बीमार हो, मूर्ख हो, खिला पिला न सकता हो, अपंग हो, तब भी पति को नहीं छोड़ना। लेकिन नीचे की लाइन में कहते हैं कि दो बात और समझ लो। लोके सुभी ही, जिसको परलोक स्वर्ग की इच्छा हो उसको ऐसे पतियों का भी परित्याग करना मना है शास्त्र में। जिसको स्वर्ग चाहिए उसको, और कोई कहता है हमको स्वर्ग नहीं चाहिए नरक चाहिए, हाँ तो फिर जो चाहे सो करो। और दूसरी बात कि वो पति पातकी न हो, एक पॉइंट है मेन। अपातकी, उसी श्लोक में कहा गया कि वो पति पापी न हो, तो वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मूर्ख हो तो त्याग करना मना है, और अगर पापी हो तो फिर त्याग हो सकता है। तो ये बताओ जी कि जिन स्त्रियों ने पतियों को रोका
एक भी पति की एग्जाम्पल नहीं है भागवत में कि उसने अपनी स्त्री से कहा है मुरली बज रही है जाओ जाओ जाओ। ऐसा किसी पति ने कहा क्या? नहीं कहा। तो फिर इसका मतलब यह है कि सब पतियों को एतराज था और कितना बड़ा कांड खड़ा हो जाता जो सब पत्नियों को एतराज है और वो ब्रह्मरात्रि तक अपने पति से बाहर गायब है। सारे ब्रज में हंगामा मच जाता, क्या ना हो जाता। लेकिन भगवान ने उस हंगामे को बचाने के लिए फिर जोग माया को बुलाया और बुला करके हरेक पति की स्त्री की जो शक्ल थी शरीर की और जैसे वो कपड़ा पहने थी, जैसे वो उसका स्वभाव था, जैसी उसकी नॉलेज थी, उसी प्रकार अपने को बनाकर एक एक स्त्री बन बन के सब गोपियों के पास जाके एक पलंग पर लेट गए ठाकुर जी। अब वो पति बीच में उठा, मान लो बाथरूम जाना है या ऐसे ही कभी आंख खुल जाती है 2-4 घंटे में किसी की, तो उसने देखा हाँ लेटी है, सब ठीक है। फिर आंख खुली, लेटी है। ये तो भगवान को करना पड़ा। इसका मतलब उसके पति की इच्छा नहीं थी कि स्त्री जाए दूसरे पुरुष के पास। अरे वो भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो, बहुत से हठी ऐसे अहंकारी होते हैं, हम ये ऐसा नहीं कर सकते। तो पति भला अपनी स्त्री को कैसे भेजेगा? और जो भगवान के खिलाफ भावना रखता है, दुर्भावना रखता है कि जिस कूड़ा कबाड़ा गंदा मलमूत्र के पिटारे शरीर को हम संसारी पुरुषों को दिया करते हैं, वो भगवान को देने में एतराज है, गंदी वस्तु देने में। तो वो पति क्या पातकी नहीं है? इससे बड़ा भी और कोई पाप होगा? इसको तो नामापराध कहते हैं शास्त्र में, समस्त पापों से बड़ा अपराध कि उसने भगवान के खिलाफ भी बुद्धि लगाई। तो इस प्रकार तो जितने भी पति हैं गोपियों के सब नामापराधी महान पातकी है, इसलिए उनको छोड़ देने में क्या बात है? ये बात गोपियों ने कही नहीं, मैं कह रहा हूं। जब भगवान कह रहे हैं कि पातकी पति ना हो, निष्पाप हो, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन महाराज हमारे तो हम लोगों के सबके पति पापी हैं, क्योंकि वो तो हमको कभी ना आने देते, हम तो चोरी से आए हैं। और आप भी चोरी से हमारा रूप धारण करके उनके पास लेटे हुए हैं, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। 10-20 का मामला थोड़ा ही है, ये तो सारे ब्रिज का मामला है। एक की स्त्री खो जाए तो सारा मोहल्ला एक हो जाता है, और इतने सबकी स्त्रियां गायब है, भाई बात क्या है, कहां गई वो? चलो हम लोग लठ ले लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ। भागवत में लिखा है मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा। सारे पतियों ने अपनी बीबियों को अपने बगल में पार्श्व में लेटा हुआ महसूस किया पूरी ब्रह्मरात्रि तक। मैं ये बता रहा हूं कि पहली बात तो ये कि गोपियों को न इस लोक का सुख चाहिए। क्यों? अरे वो पति वती को छोड़ के आई हैं जंगल में रात को, ये प्रमाण नहीं मालूम तुमको? हाँ। और स्वर्ग चाहिए नहीं। जो 4 प्रकार की मुक्ति ठुकरा चुकी हैं, जो स्वयं वेद की ऋचाएं हैं, 3rd क्लास की गोपियां, वो स्वर्ग क्या चाहेंगी भला? तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात। स्वर्ग से वैराग्य तो साधारण योगींद्र मुनींद्र को हो जाता है। तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, संसार का सुख भी नहीं चाहिए, और उनका पति पातकी भी है।
और फिर भी श्री कृष्ण बोले जा रहे हैं जाओ जाओ जाओ। अरे तुम जो उपदेश दे रहे हो महाराज, उसके अनुसार ही हम उस पर लागू नहीं होते, क्योंकि तुम तीन ही पॉइंट देते हो। इस लोक का सुख, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, यश हमें नहीं चाहिए। स्वर्गलोक के सुख हमें नहीं चाहिए, वहां भी माया का आधिपत्य है। और फिर भी पति का परित्याग, हाँ तो किस पति का परित्याग पाप है? आप ही तो बोल रहे हैं अपातकी, जो पापी ना हो। अरे भगवत प्राप्ति के बाद सब पापी हैं, और हैं क्या? ये तो भगवत प्राप्ति के बाद भगवान कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पाप ही पाप तो करते हैं हम लोग। गुरु जी के सामने बैठकर भी पाप की बात सोच लेते हैं, इतने बड़े पापी। भगवान के मंदिर में बैठ करके भी, खड़े होकर के भी पाप की बात सोच लेते हैं। भगवान के सामने खड़े हैं मंदिर में हाथ जोड़े हुए, एक सुंदर लड़की भी खड़ी है, आंख बंद किए भगवान का ध्यान कर रही है। हम उसके तिरछी निगाह से देख रहे हैं, बड़ी सुंदर है। अरे हम जब गुरु व भगवान के सामने होकर भी गलती कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं, तो बाहर क्या न करते होंगे। तो बिना पाप का कौन हो सकता है, बिना भगवत प्राप्ति किए। फिर अनंत जन्मों के संचित पाप अलग, वर्तमान जन्म के अलग। अरे पाप कराने वाली जननी माया जब तक हमारे ऊपर हावी है, तब तक हम पापी ही पापी हैं। परमार्थ कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, लेकिन भीतर से वहां भी हम पाप कर जाते हैं। अस्तु, गोपियों के प्रति जो भगवान ने प्रश्न किए उसके उत्तर भी दे दिए। मैंने आपको समझाया था कि महाराज समस्त आत्माओं की आत्मा आप है, इसलिए पति भी आप है। आपने जो कहा अपने पतियों का परित्याग न करो, तो मैं परित्याग नहीं, मैं तो ग्रहण करने आई हूं। परम पति आप है, मेरे पति आप है, नित्य पति आप है। ये पति तो हर जन्म में बदलते रहे, मां बदल गई, बाप बदल गया, स्त्री बदल गई, पति बदल गई, बच्चे बदल गए हर जन्म में। लेकिन आप तो ऐसे हमारे माँ बाप पति सब कुछ हैं जो नित्य हैं, कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा का दूसरा बाप न हो सकता है, न दूसरा पति। शरीर तो अनित्य है, तो मिट्टी का ढेर है। मैं निकल जाऊं, देखो फिर आप जिस शरीर के पीछे पीछे भाग रहा है कोई, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ा सुंदर है, फिर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्या हुआ? अरे हो गई। फिर ये लेटा कौन है? अरे मिट्टी है, अभी इसी की मिट्टी में जाना है। उसको हम मिट्टी बोलने लगते हैं, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस देखने के लिए लोग व्याकुल हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, ये गायिका जा रही है, ये बड़ा भारी कलाकार जा रहा है, भीड़ है, और वही हार्ट फेल हो जाए उसका। अरे भाई अब क्यों नहीं जा रहे? अरे वो मर गया, आप क्या जाए? अरे जिस बीबी ने उसके लिए जान देने की ठान रखी थी, वो भी कहती है घर के कहाही बेगी ही काढ़ो, भूत भय को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा तिरिया सो प्रीति घनेरी, सो देख डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। बस सब स्वार्थ का संबंध है, अब वो चला गया, अब बात खत्म, नमस्ते। और अगर कोई रोता होता भी है तो स्वार्थ के लिए रोता है, उसके लिए नहीं रोता कोई। अरे वो होते तो तरकारी वरकारी ला देते थे, अब वो चले गए, हमारा बेटा चला गया, हमारा बाप चला गया, तो अभी उनका काम यहां कौन करेगा?
इस मतलब के लिए हम लोग याद करते हैं और भक्ति दिखाते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, पिता के, माँ के, बीबी के, पति के, सब खाक पत्थर भक्त हैं, सब अपने भक्त हैं विश्व में। किसी का कोई भक्त हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो महाराज इस प्रकार से तो आप ही समस्त आत्माओं की आत्मा है और इसलिए हम आपके पास आए हैं। ये हमारा आना गलत नहीं है। और महाराज सुनो, सबसे बड़ी बात और बताऊं, कान खोल के सुनना जरा। हाँ, क्या बात है, कान खोल के हिदायत की जा रही है बात हो क्या? चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ते पादौ पदम न चलतस् तव पादमूलात् जामः कथम ब्रजमथो करवाणि किंबा। ये उत्तर गोपियों का बड़ा भयानक पावरफुल। महाराज आप कहते हैं जाओ पतियों की सेवा करो, जाओ गायों की, बछड़ों की, सबकी। काहे से जाया जाता है? काहे से जाया जाता है? पैर से। पैर से जाओ। और काहे से जाओगे? सिर से जाने को मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, वो तो ठीक है लेकिन आपको इतनी फिलॉसफी नहीं आती, इतने बुद्धू हैं कि कोई भी इंद्रिय बिना मन के काम नहीं कर सकती। कोई भी इंद्रिय मन के संयोग के बिना अपने आप हाथ लिखने पढ़ने लग जाएगा। बिना मन के संयोग के कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। अरे अंतःकरण जब आएगा तभी तो कोई इंद्रिय वर्क करेगी। हाँ, मालूम क्यों नहीं है? मालूम है हमको। अच्छा मालूम है तो हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवता परितम, आपने अपहरण कर लिया मेरे चित्त का, जबरदस्ती चुरा लिया। मुरली बजाया, उसी मुरली ने मेरा चित्त चुराया। तो अब पैर कैसे चलेंगे आगे? तो यहां कैसे आई हो तुम फिर? वो मुरली की आवाज से आए हैं, वो ले आई है हमको। अब यहां से घर जाने में हमको वापस कर दो चित्त, हम चले जाएंगे। चलो फैसला, हम तुम्हारा सब लेक्चर मान लेते हैं। मानने लायक तो एक भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कृपा करते हैं, हमारा चित्त तो वापस करो। अब ठाकुर जी सीरियस हो गए। तो कृपालु ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, एक और पढ़े। हाँ, ताबड़तोड़। तो एक और दूसरा सेंटेंस गोपियों ने इससे भी बड़ा कहा। उन्होंने कहा महाराज जरा कान खोलकर सुनिएगा, आपकी बार एक और बड़ा पॉइंट देने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने ऐसे देखा, बोले नहीं कुछ, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन से निरुत्तर हो गए थे। तो गोपियों ने कहा कास्त्र्यंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरूक्ष्य रूपम यद्गोद्विजद्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। महाराज हमें जरा उस स्त्री का नाम बता दीजिए, या पुरुष का नाम बता दीजिए, या गाय भैंस बैल किसी का नाम बता दीजिए, जो आपकी मुरली सुनकर, आपके दर्शन करके संसार न भूल गया हो। ऐसा कोई एक नाम बता दीजिए, हम लोग बात हार मान लेंगे, लौट जाएंगे। उमा रमा ब्रह्माणी कोई भी पर्सनैलिटी जो बड़ी बड़ी कहलाती है, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, कोई देवी विश्व की हो,
अरे लक्ष्मी तो अपना पति छोड़ के बैठी है आपके अंतःकरण में, जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है महाविष्णु। उनकी बीवी भाग गई उनके पास से, वो श्री कृष्ण के हृदय में निरंतर रहती है। बताओ। और रमा समेत रमापति मोहे, राम को देखकर रमा और रमापति दोनों मोहित हो गए थे। तो जब पुरुष तक मोहित हो रहे हैं तो स्त्रियों की क्या चर्चा, क्योंकि पुरुष को देखकर पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए। वहां भी दंडकारण्य के परमहंस मोहित हो रहे हैं पति मानने के लिए। बाप माने कोई बात नहीं है, बेटा माने कोई बात नहीं, श्री राम को पति बनाने के लिए काम भाव से तथा संप्राप्त कामे न। तो महाराज जब ये कोई पर्सनैलिटी बड़ी से बड़ी ऐसी नहीं है जो आर्ध चरिता न चले, माने वर्णाश्रम धर्म का जो आप लेक्चर दे रहे हैं उस धर्म को न छोड़ दे आपको देख करके, आपकी मुरली को सुन करके, ऐसा कोई एक नाम बता दीजिए। अरे मनुष्य को तो छोड़ो, जिनके बुद्धि बहुत कम होती है वो गो द्विज द्रुमाः मृगाः, गाय ये तो जानवर है। हाँ, आपकी मुरली सुना तो श्रावा श्रुतस्तन पया कबला, बछड़े दूध पी रहे थे गाय के, उनका दूध पीना बंद हो गया, दूध दोनों तरफ से गिरता जा रहा है नीचे को, स्तन मुंह में है, लेकिन वो श्याम सुंदर की मुरली सुन रहे हैं, मुंह स्तन में है, वैसे बंद है, स्तन से दूध गिर रहा है, सब निकलता जा रहा है बाहर। उसी समय गाय घास खा रही थी, जब दूध दे रही थी, बछड़े को दूध पिला रही थी, वो गाय का गस्सा घास का गस्सा जो मुंह में लिए थी वो ऐसे मुंह में दबाए हुए है और सुन रही है मुरली को। जब गायों का ये हाल है महाराज तो हम तो मनुष्य हैं, अधिक बुद्धि रखते हैं, तो हमारी कामनाएं भावनाएं सब तो बहुत उत्कृष्ट है पशुओं से। अरे महाराज इन लोगों को छोड़ो, पेड़ ये तो जड़ है, इनमें तो बुद्धि मानना भी किसी किसी बुद्धिमान के दिमाग में आएगी बात, वरना कोई मानेगा। अगर कहीं आप जा रहे हो और कोई कहे देखो ये फूल जो है गुलाब का, ये आपकी ड्रेस देखकर खुश हो रहा है, ऐसी बात कोई बोल दे, और ये बात सही है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन बड़े से बड़े जितने यहां बैठे हैं ये सुने वाक्य तो कहेंगे दिमाग खराब है, अरे फूल को क्या खुशी होगी हमारी ड्रेस से, वो क्या समझता है, उसके कोई अकल है क्या? अरे सबकी अकल होती है। अमेरिका वगैरह में म्यूजिक सुनाया जाता है खेतों में, उससे खेत की पैदावार बढ़ाई जाती है। अकल कम ज्यादा तो मनुष्य ही में है, कितना बड़ा अंतर है। एक घोर कम अकल है, एक ज्यादा अकल वाला है, एक बड़ा इंटेलिजेंट है, एक कोई जीनियस भी है। हमारे यहां तमाम क्लास के लोग मनुष्यों में है। इसी प्रकार 84 लाख में सब आत्मा है, आत्मा में मन बुद्धि अवश्य होगा, चैलेंज के साथ। बिना मन बुद्धि के कोई आत्मा नहीं हुआ करती। तो महाराज ये वृक्ष वगैरह भी, उनको भी रोमांच हो जाता है आपके मुरलीनाद से, आपके दर्शन से। त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम। तो महाराज अगर मैं आसक्त हो गई, आपके रूप में मोहित हो गई, तो कौन सा आश्चर्य है, ये तो आपकी गलती है। एक शेर है, ठहराए गए मुल्जिम हम प्यार करके तुमको,
हमने तुमसे प्यार किया तो उन्होंने कहा है बदमाश है, लोफर है। लेकिन तुमसे भी कोई पूछे तुम क्यों हुए प्यारे, अरे अगर तुम प्यारे न होते तो हम क्यों मोहित होते। तो गोपियां कहती हैं कि तुम तो इतने प्यारे हो कि स्वयं मोहित हो जाते हो अपने रूप पर, तो हम तो गंवार ग्वालिने हैं, मोहित हो गई तो कौन सा गुनाह किया। फिर तुम्हारा यही तो आदेश है कि अब कि तुमको हम मनुष्य बनाकर भेज रहे हैं, अब तुम हमने मोहित हो जाओ तो तुमको अपना लोक दे दें। ये तो तुम्हारा सिद्धांत ही था, उसी का तो पालन किया है मैंने। फिर हमको उल्टा लेक्चर पिला रहे हो तुम। विश्व में ऐसा कोई नहीं है, और वो जो आपको देखकर मोहित ना हो, ऐसा अगर कोई है तो अभागा है, प्राकृत आंख है उसके, प्राकृत मन है, प्राकृत बुद्धि है, वो बेचारा उस रस को पा ही नहीं रहा है, मजबूर है। अस्तु, ये सब सुन करके श्री कृष्ण ने प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, हंस करके मुस्कुरा करके, मुस्कुराया इसलिए कि मैं तो एक्टिंग कर रहा था हाँ, मुस्कुराया इसलिए भगवान ने कि वो ऐसा है कि भाई बिना परीक्षा लिए तो बात पक्की नहीं होती। देखो मैंने पिछले अवतार में सब जानते बूझते हुए भी और सीता को आग में डलवा दिया सबके सामने। हाँ, तो परीक्षा तो परमावश्यक है। आजकल के अनुयायी थोड़े हैं कि महाराज जी हमारी परीक्षा मत लीजिएगा, ऐसे ही डिग्री दे दीजिए ऐसा कहते हैं लोग, हमारी परीक्षा न लीजिएगा, हम फेल हो जाएंगे, तो पढ़ने काहे को आए फिर। अरे जब तुमको परीक्षा देने से डर है तो पढ़ने क्यों आए हो। तो भगवान ने मुस्कुरा करके हंस करके सदयम दया से युक्त हो करके और महारास प्रारंभ किया। जैसे उस दिन एंड हुआ था ऐसे आज वहीं पर फिर एंड हो गया। अब इसके बाद आगे की बात आगे होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।